पुराने दिग्गज नेता मज़ाहिर राणा है कि उनसे बारे में कुछ मुद्दों के बारे में बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मज़ाहिर राणा मेरा नाम है। मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। आपके ऊपर तो गंगोह क्षेत्र का एक जिम्मा है, तो आपको क्या लग रहा है, जैसे कुछ लोग क्या बेनिफिट होने वाला है आपको इससे? देखो, जहाँ तक सवाल आने वाले चुनाव का है, आने वाले चुनाव के अंदर हर आदमी इस बात को जान चुका है कि ये प्रदेश कैसे बचेगा। ये लड़ाई 15% और 85% की लड़ाई है। 15% वो लोग हैं जो इस देश को आज चूहे की तरह कुतर करके खाने का काम कर रहे हैं, और 85% वो लोग हैं जो शोषित हैं। इसलिए ये चुनाव 85 और 15 के बीच होना है। भारतीय जनता पार्टी 15% को रिप्रेजेंट करती है, समाजवादी पार्टी 85% को रिप्रेजेंट करती है, उनके मुद्दों को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। सरकार तो कह रही है कि हम लोग सबका साथ सबका विकास करा रहे हैं। देखो, ये चीज कि हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा देते हैं लोग, और उस नारे को प्रचारित करने के लिए ये अरबों और खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से उस भारतीय जनता पार्टी के उन शीर्ष नेताओं को, देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, बाबा आदित्यनाथ जी से, कि जब आप भाषण देते हो तो आप सबका साथ कैसे करते हो? जब आप कहते हो जालीदार टोपी छेकदार लुंगी की बात करते हो, तो वो 25% भी तो हिस्सा इसी देश का है। क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं? जब आप सबके विकास की बात करते हो तो फिर नफरत की बात क्यों करते हो आप? तो ये कहते हैं कि अभी पिछले इंटरव्यू में भी सवाल कहने थे कि हमने बिना भेदभाव को सबको मकान दिया, सबको अनाज भी दे रहे हैं। जहां तक पहले मैं मकान की बात बताता हूं आपसे, गत सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी की, समाजवादी पार्टी की, 3.5 लाख रुपए प्रत्येक मकान के जरूरतमंद लोगों को दिए गए, आवास बने हैं, उसमें भी सबको मिले हैं, गरीब को, मजलूम को, जो उस पात्रता सूची में आते थे। आज भी जो मकान मिल रहे हैं वो भी पात्रता सूची के हिसाब से आप दे रहे हैं, लेकिन मकान का दे रहे 1,40,000। 1,40,000 में ढांचा भी खड़ा नहीं होता। ईंटों की महंगाई देख लो पिछली सरकार में, इस सरकार के अंदर क्या है, सीमेंट की देख लो क्या है, रेत की देख लो क्या है, उसकी कॉस्ट लगा लीजिए आप। ये तो सही का आप बगैर भेदभाव के किसी को मकान दे रहे हो, लेकिन मकान बन तो नहीं रहे। अगर ढांचा खड़ा होगा तो छत नहीं है, तो कहां दे रहे हो किसी को? आप तो किसी को दे ही नहीं रहे मकान। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में बाबा योगी एक योजना चला रखी है, जैसे उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसी पे बुलडोजर चला रहे हैं। देखो, जहां तक सवाल है, उन्होंने ठोकने का नारा भी दिया, सांप्रदायिकता के आधार पर दिया। वो ठोकने की बात करते हैं। संविधान के अंदर कहां लिखा हुआ है कि तुम किसी को सजा दो? संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी गलत काम करता है, कोई आदमी गलत तरीके का व्यवहार करता है, कोई आदमी किसी को नुकसान पहुंचाने की बात करती है, तो संविधान के अंदर यह साफ तौर से लिखा हुआ है, पुलिस को ठोकने का राइट नहीं, पुलिस को मुकदमा कायम करके उसको अदालत तक ले जाने का काम करना चाहिए। आपने संविधान से ऊपर उठ करके और ठोकने की बात कर दी। इसका मतलब यह है कि तुम ही जो जस्टिस भी तुम ही होगे, फैसला देने वाले भी आप ही होगे। आपको ये राइट किसने दे दिया कि आप किसी को ठोकने की बात करेंगे? आने दो, बनने दो सरकार, सबको पता चल जाएगा कितने लोग टूके हैं। की बार हमारे गंगोह क्षेत्र पे क्या रुझान रहेंगे? पिछली बार जैसे 3 चुनाव लड़ चुके हैं, उसमें कोई अभी तक जीत हासिल नहीं हो सकी, अब की बार क्या रहे? देखो, अब की बार, पिछली बार लोग बट जाते थे, अब की बार इस 5 साल की सरकार ने सबको ये सबक सिखा दिया, 85% को, कि ये सरकार और पिछली सरकार की तुलना करने के बाद सबके दिमाग में एक ही बात आई है कि सरकार इस प्रदेश को अगर कोई बचा सकती है, इस देश को अगर कोई बचा सकता है, तो समाजवादी बचा सकते हैं। क्योंकि वो सबकी बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करते हैं। वो मंदिर और मस्जिद की बात नहीं करते, वो कब्रिस्तान और पाकिस्तान की बात नहीं करते, वो किसी को बांटने की बात नहीं करते। इसलिए अब क्या पूरे तय है, गंगोह विधानसभा तो हम जीत ही रही है समाजवादी पार्टी। ये तो निश्चित मान लो, ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, ये तो मोहर लग चुकी है। इसमें एक कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के इंदर सेन जी चुनाव जीत रहे हैं। गंगोह विधानसभा पे मुसलमान का क्या रुझान है? नुमान मसूद का क्या असर रहेगा?
देखो, जहां तक मुसलमान का सवाल है, मुसलमान ने तो तय कर लिया कि हमें बंगाल की तर्ज पर वोट देना है समाजवादी पार्टी को। मैं दो चीज बताता हूं साथियों को कि बिहार की तर्ज देख लो और बंगाल देख लो। अगर बिहार की तरह वोट दिया तो फिर सांप्रदायिकता फैलाने वाले, नौजवानों को धोखा देने वाले, किसान और मजदूर के साथ नाइंसाफी करने वाले लोगों को तुम नहीं हटा पाओगे। अगर इन लोगों से त्रस्त हो, इन लोगों को हटाना चाहते हो, तो फिर बंगाल की तर्ज पर वोट दे दो समाजवादी पार्टी। जहां तक आपने नाम लिया है, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी का सुबह किसी पार्टी में रहता है, शाम को किसी पार्टी में घोषणा करता है। बसपा का कोई असर रहेगा? देखो, बसपा का असर तो पिछली बार मेरा एक रिश्तेदार चुनाव लड़ा था यहाँ। जो असर बसपा का उस वक्त था, बसपा का वही असर अब रहेगा। इससे ऊपर जाने वाला नहीं बसपा का कैंडिडेट। और फिर दूसरी बात बसपा की तो सुन लो, नोमान मसूद तो अपना वोट समझता है, वो मूर्ख नहीं रहा, पागल नहीं रहा। वो इस बात को जानता है कि उसकी नेता का क्या बयान है। उसकी नेता ने साफ कह दिया कि मेरे समाज का कोई भी आदमी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा, किसी को दे दो। और दूसरा कौन है भाई? सीधा सीधा भाजपा में भेजने की बात करती है। कल अगर 4 वोट भी, 4 एमएलए भी कम रहते हैं और उसके 4 बनते हैं, तो समाजवादी को नहीं देगी, वो भाजपा को देगी, भाजपा को सपोर्ट करेगी। पिछली बार 90% वोट गुजर ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, 90% वोट जाट ने दिया, 90% ओबीसी ने दिया। समझे नहीं? अब गुजर वोट 40%, 45% हट चुका, जाट 80% हट चुका, ओबीसी 35 और 40% हट चुका। तो ये किसका कम हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी का कम हुआ ना। इसलिए मैं नहीं, इस बात में नहीं जाना चाहता हूं, चाहे प्रदीप भाई आ जाए और चाहे किरत भाई आ जाए, उनको भाईजी बनना, आपका जनता उनको भाईजी बना देगी। तो पुराने दिग्गज हैं, आपकी बार क्या समीकरण रहने वाले हैं हमारे गंगो विधानसभा क्षेत्र? गंगो को तो मैंने आपसे बता दिया, गंगो को अब के समाजवादी पार्टी बहुमत के साथ आ रही है जीत करके, क्योंकि कोई जाति ऐसी नहीं जिस जाति का वोट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को नहीं मिल रहा है। धन्यवाद। हम देख रहे थे अमन्य समाचार और हम बात कर रहे थे दिग्गज नेता हमारे जो मज़ाहिर राणा जी से, और आप देखते रहिए, लाइव अपडेट दिखाते रहेंगे और आगे भी अपडेट दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।